मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की महत्वपूर्ण बातें आज आप लोगों को बताएंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। क्या है समकोण त्रिभुज, कैसे बनता है समकोण त्रिभुज। देखिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, ये कोण समकोण है। देखिए, ये कोण क्या है, समकोण है, यानी ये क्या है, 90 डिग्री है। देखिए, मान लेते इसको ए, इसको बी, इसको सी। चलिए आइए, अब जानेंगे इन भुजा का नाम क्या है, इन भुजाओं का नाम क्या है, इन भुजा का नाम क्या है। तो इनके तीनों भुजाओं के नाम को आज अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। आइए, आप जानेंगे सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने वाले भुजा। तो समकोण के सामने देखिए, मान लीजिए हम इधर देखें तो मेरा इधर ये सामने ये है, तो समकोण यह है समकोण। तो समकोण के सामने वाले भुजा, ये भुजा, ये देखिए ये भुजा। तो समकोण के सामने वाली भुजा वह कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसको इंग्लिश का बड़ी अक्षर H द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अब जानेंगे, अब ये दोनों भुजा का मान क्या है, नाम क्या है कि ये हो या ये हो। तो जानेंगे, अगर हम थीटा यहाँ बैठा देते हैं इस जगह पर, यानी एंगल सी में, तो इनके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा। तो इनके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, तो ये मेरा लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर। अब देखिए, अगर थीटा हम यहाँ बैठा देते हैं, थीटा अगर यहाँ बैठा देते हैं ए में, कोण ए को अगर थीटा मान लेते हैं, इनके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा, यानी बी बी सी। तो ये मेरा लंब हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। आइए मान लीजिए थीटा यहाँ बैठा देते हैं, कोण, थीटा मतलब कोण, ये मान लीजिए बैठा दिए, तो इनके सामने वाले भुजा ये होगा, ये यानी कि ए बी। तो ए बी को क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे, लंब, यानी कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं कि पी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, एक भुजा लंब हो गया, एक भुजा कर्ण हो गया, तो अंतिम बचा ये भुजा जो बच जाए, यानी कि समकोण त्रिभुज जब दो भुजा का नाम रख देते हैं, तो तीसरी भुजा जो बच जाए उसी को हम आधार कहते हैं। आधार यानी कि पिलर, बेस। अब देखेंगे कि इनके कुछ फार्मूला होते हैं। इनके क्या फार्मूला आते हैं, उन्हें हम पाइथागोरस या बोध है ना, बोधियन प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस या ये जो इसमें जो कुछ फार्मूला बनते हैं, इनमें जो कुछ फार्मूला बनते हैं, उन्हें हम पाई पाइथागोरस या बोधायन भमाका योनो बोधायन प्रमेय कहते हैं। इनसे कुछ फार्मूला बनता है जो क्या था, पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय कहते हैं। जैसे कि आप समकोण त्रिभुज में देखेंगे, इन दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि लंब और आधार, इन दो भुजाओं का वर्ग एक तीसरी भुजा कर्ण के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
यानी कि हम क्या बोले, दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इन दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग आधार के वर्ग और कर्ण का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर आधार, यानी बी माने आधार, क्या माने बी, तो बी का ही वर्ग। अब आइए प्लस लंब क्या माने पी, तो पी का वर्ग। ये हुआ ये पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय, इसके अनुसार ये सूत्र को बनाया गया है। इन्हीं सूत्र के अनुसार हम इन सभी के भुजाओं को निकालेंगे। अगर दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा निकल जाता है। अगर हम कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकल जाएगा, और लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकल जाएगा, या लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकल जाएगा। आइए देखते हैं अब कुछ फार्मूला इसका। अब देखेंगे, देखिए ये समकोण त्रिभुज था मेरा, ये 90 डिग्री था, और इनके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी एच। इनके सामने वाले थीटा मान लीजिए, तो इनके सामने वाली भुजा क्या हो गया, ये लंब यानी पी, जो बच गया बी। इनसे फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मतलब हुआ P बाय एच। यानी कैसे जानेंगे, देखिए एक रूल्स है, साइन के बाद कॉस थीटा लिख लीजिए, फिर टेन थीटा लिख लीजिए। देखिए एक फार्मूला, एक देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। पहले हम इनको लेंगे, इनको ऐसे यहां से P बाय एच, तो P बटा एच। अब लेंगे हम ये B बटा एच, B बटा एच। अब लेंगे इनको P बटा B। अगर हिंदी में लिखा जाए तो P को बोलते हैं लंब बटे कर्ण, H को बोलते हैं कर्ण। अगर इनको कहा जाए तो B को बोलते हैं आधार बटे कर्ण। अगर tan थीटा कहा जाए, tan थीटा का मान, तो इनको कहते हैं, P को बोलते हैं लंब और इनको बोलते हैं आधार। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि इनका ये लिख देंगे, खाली याद रखना आपको, खाली सबको आपको ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। अगर ये याद रख लेंगे तो साइन थीटा कॉस या टेन जितने भी आते हैं इसके मान सारे के वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। उनके बाद आता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, ये 3 याद हो गया, इसको उलट दीजिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसको उलट दीजिए, एच ऊपर कर दीजिए, अब पी को नीचे कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। यानी कि उसको इसको उलट दीजिए, तो H बटा B, यानी H को बोलते हैं कर्ण, H को बोलते हैं कर्ण और B को बोलते हैं आधार। अब आएंगे हम tan थीटा, tan को हम बोलते हैं कॉट थीटा। थीटा का मतलब कोई भी एक कोण, कोई भी कोण, तो थीटा हो गया इसका, उसको उलट देंगे तो यहाँ P बाय B है तो B बाय P कर देंगे, B बाय P कर देंगे। यानी इसको बोले,
इसको कहा जाए बी का मतलब आधार बट्टे लंब। ये रहा सूत्र 6 है, 3 इधर, ये तीनों साइन कॉस टेन याद रख लीजिए। उनके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, इसका नाम से भी याद कर लीजिए। साइन जान जाएंगे तो कॉसेक जान जाएंगे, कॉस जान जाएंगे तो आप सेक जान जाएंगे, टेन थीटा जान जाएंगे तो फिर कोट जान जाएंगे, और ये तीनों जान जाएंगे, तीनों को पलट देना, सिर्फ पलटना है। और ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल आपको याद रखना होगा, छोटा सा चीज है। आइए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर मान ले हमें को कह दे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी दो भुजा, मतलब हमको कर्म दिया है, मान लीजिए कर्म दिया है 5, कर्म दिया है 5, ये है मान लीजिए ये मान लीजिए 4, ये है 4, ये 5 है, ये 4 है, हमको ये निकालना है। यानी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया, ये तो लंब हो गया। ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया, जिसको हम एच कहते हैं, इसको हम पी कहते हैं। अब देखिए बोल दे कि आप आधार ज्ञात कीजिए, आपको बोल देगा, मान लीजिए कह दे कि लंब बराबर 4 cm है, दिया हुआ मान लीजिए cm 5 cm, और कर्ण बराबर 5 cm दिया हुआ है, तो आपसे पूछे कि आधार क्या होगा, आधार क्या होगा। तो आप पढ़े थे कर्ण का वर्ग, यानी कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। आप देखिए मान किसका किसका दिया हुआ है, यहाँ पे लंब का दिया है और कर्ण का क्या है 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा। अब लंब दिया है, लंब क्या दिया है 4, अब देखेंगे इधर लाइए प्लस, ये आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर देखेंगे, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 25, यानी 5 का वर्ग का मतलब हुआ 5 गुना 5, 5 का वर्ग का मतलब हुआ 5 गुना 5 यानी कि 25। अब 4 का वर्ग का मतलब हुआ 4 गुना 4, 4 को स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं हम, 4 गुना 4, 4 चौका 16 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे 25 यहीं रहने दीजिए, देखिए ये 16 प्लस में है, अब बराबर के इस पार चिन्ह बदलता है जब आता है, तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, भाग में है तो गुना में आ जाएगा। जब प्लस में 16 क्या है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और अब क्या होगा आधार का सिर्फ क्या बन गया आधार का वर्ग। आप देखेंगे 25 में 16 गया तो बचा 9, क्या बचा 9। अब देखेंगे यहाँ बचा आधार का वर्ग, ये वर्ग हटे, देखिए अगर ये वर्ग को हटा दे, ये वर्ग को हटा दे कहाँ चला जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, तो आधार पे इधर ला दे, ये वर्ग का 9 का वर्ग क्या होता है 3 गुना 3, गुणनखंड निकाले 9 का, तो 3 3 9, तो वर्ग में जोड़ा लगता है, आप देखेंगे वर्ग में जोड़ा लगता है, अगर जोड़ा लगा 3 का जोड़ा लगा कितना निकलेगा 1, इसीलिए
यहाँ लिख देते हैं आधार बराबर, पलट दीजिए, देखिए 2 गुना 4 लिखिए तो भी 8 होता है, या 8 बराबर 2 गुना 4 लिखिए मतलब वैल्यू एक ही होता है। देखिए उसी तरह आधार को इधर ला लिए, इसको उधर भेजिए, तो 3 का वर्ग घटा निकालिए तो क्या आ जाएगा, ये 3 है, 3 का जोड़ा कितना होगा 3, तो ये 3 CM आंसर। मेरा BC क्या निकल गया, यानी आधार कितना निकला, आधार ना निकला 3 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा आंसर। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ हो, थीटा यहाँ, थीटा यहाँ हो और इसका मान लीजिए, फिर से मान लीजिए 5 ही दिया है और इसका मान लीजिए 3 दिया है, इसका मान क्या होगा, यानी कि यहाँ कहा जाए कि लंब क्या होगा। थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं, तो ये मैं आ रहा है, देखिए थीटा का सामने भुजा ये था, तो ये मेरा क्या हो गया, अभी लंब बन गया, अभी इसका मान निकलना है। तो अब देखिए लंब बराबर क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ये मेरा ये लंब हो गया, ये थीटा सामने जब कर्ण हो गया तो ये मेरा आधार हो गया, तो कर्ण कितना है 5 है सेंटीमीटर मान लीजिए। मैं आपको इसका वैल्यू निकालने सिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए आधार है 3 सेंटीमीटर है, तो वही आप इसको H मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको P मान लेंगे, तो H का स्क्वायर बराबर क्या होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब पढ़ाए थे कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो H का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर P का मान निकालना है, तो P का स्क्वायर प्लस B का मान नीचे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए सॉरी, देखिए 25 ये प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस में, इधर क्या होगा P का स्क्वायर, 25 में 9 गया होगा 16 बराबर P का स्क्वायर। अब बताए थे अगर ये वर्ग को हटा के इधर ला दे तो रूट चल जाएगा, तो इसीलिए P बराबर ये 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का जो 4 गुना 4, इसीलिए P बराबर आप 4 लिख सकते हैं, जोड़ा लगाएंगे 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर। दोस्तों आज तक यही रहेगा, जय हिंद सभी को।